Dear students, so class 9 students, I am sure that you all would have watched first two parts of the chapter the French Revolution. मैं आपको बताना चाहूँगा it is a very very important chapter. ये हमारी हिस्ट्री के बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. पहले दो पार्ट्स में जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स कहे हैं लिखने के लिए, आई एम श्योर दैट यू ऑल वुड हैव रिटन देम डाउन. आप सबने लिख लिए होंगे. ऑफन स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग मी कि हमें वहां से नोट्स लिखने में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है. डोंट वरी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सीधा बुक से ही कराऊंगा. जी हाँ, अगर आप अपनी बुक खोल के देखेंगे तो उसमें उसके बाद सेकेंड वीडियो के बाद जो थर्ड टॉपिक आता है वो यहां से शुरू होता है. फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की. फ्रांस में राजा वाला सिस्टम खत्म हो जाता है एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मेरा लास्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स. राइट टू वोट लोगों को मिल जाता है, लेकिन किन लोगों को मिलता है? जो 25 साल से ऊपर वाले होते हैं उन लोगों को राइट टू वोट मिल जाता है. लेकिन राजा के हाथ से धीरे धीरे ताकत जा रही है. अब फ्रांस क्या हो चुका है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो चुका है. लेकिन अब फ्रांस किस तरफ बढ़ेगा? राजा वाला सिस्टम पूरी तरह से खत्म होगा फ्रांस में. लेकिन वो कैसे होगा, ठीक, वो जरा देखेंगे. पहले फ्रांस में होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि थर्ड एस्टेट के लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया है. ठीक है, अगर आपको याद होगा वो मीटिंग में से उठकर चले गए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखेंगे, वो अपने देश को खुद चलाएंगे, अपने तौर तरीकों से चलाएंगे. लेकिन क्या ये बात राजा को पसंद आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी. इसलिए राजा ने क्या किया? ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रूसिया. मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे. राजा जो है सीक्रेटली प्लान कर रहा है अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही देशवासियों के खिलाफ. राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है कि उसकी सत्ता जा रही है, ताकत जा रही है धीरे धीरे. ही डिड नॉट लाइक दैट. सो ही एंटर्ड इनटू नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रूसिया. इसलिए उसने प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, पड़ोसी पड़ोसी के जो देश हैं वहां के राजा लोग हैं उनके साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया. ठीक. Rulers of other neighboring countries too worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. ये फ्रांस में क्या चल रहा है 1789 से? फ्रांस के लोग क्रांति ला रहे हैं. फ्रांस के लोगों की सोच बदल चुकी है. उन्हें राजा वाला सिस्टम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए. तो इसी की लहर पूरे यूरोप में चल रही थी और इस इवेंट की वजह से दूसरे राजा भी परेशान थे कि हमारे देशवासी हमारे ही अगेंस्ट ना खड़े हो जाए. इसलिए उन्होंने फ्रांस के राजा की मदद करने का फैसला किया. बट बिफोर दिस कुड हैपन, और जो नेशनल असेंबली फ्रांस में बनी उसे इस बात की भनक लग जाती है और अप्रैल 1792 में दे डिसाइडेड टू डिक्लेयर वॉर. उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी. किसके खिलाफ? प्रूसिया के खिलाफ एंड ऑस्ट्रिया के खिलाफ. मैं आपको बता दूं इस पैराग्राफ से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखना है, वेरी शॉर्ट, जो मैं आपको भी आगे बताऊंगा. इसको ध्यान से रीड आउट करना है कि इवेंट्स क्या हो रहे हैं फ्रांस में. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग्ड. कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया. हालांकि उस टाइम यूरोप में, फ्रांस में कंडीशंस अच्छी नहीं थी. पीपल वर लिविंग इन पॉवर्टी बट स्टिल दे डिसाइडेड टू फाइट दिस वॉर. उन्होंने ये युद्ध करने की ठानी लोगों ने. ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ देम जॉइंड द आर्मी बिकॉज दे थॉट दैट दिस वाज अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज. ये युद्ध किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं था, ये युद्ध राजाओं के खिलाफ था, राजाओं की सत्ता के खिलाफ था, राजाओं के पास जो पूरी ताकत होती है उसके खिलाफ था. ताकत किसके हाथ में होनी चाहिए? लोगों के हाथ में होनी चाहिए, आपके हाथ में होने चाहिए. ये वहां के लोगों का मानना था. ये आ गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर. अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सैंग. जब वो चलते थे वो देशभक्ति के गीत गाया करते थे. हमारे यहाँ के लोग भी स्वतंत्रता के टाइम बहुत देशभक्ति के गीत गाते थे, आपको कुछ याद भी होंगे. ठीक है. दे सैंग द मर्जलीस. वो कौन सा गाते थे? मर्जलीस. हु कंपोज्ड इट? दिस वाज कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजर दे एल आइजल. ठीक. क्वेश्चन ये आएगा व्हेन पेट्रियोटिक मार्च्ड
ठीक है, जब देशभक्ति वाले लोग मार्च करते थे, विच सॉन्ग दे यूज्ड टू सिंग, तो दे यूज्ड टू सिंग मर्जलीज, एंड हु कंपोज्ड इट, इट वाज कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजर डे एल आइजल, ठीक है। इट वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्जलीज एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस, पहली बार ये गाया गया था जब लोग पेरिस की तरफ कूच कर गए थे, ठीक है। द मर्जलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, अब ये क्या है वहां का, ये नेशनल एंथम है। क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ सकता है, विच इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, फ्रांस का नेशनल एंथम कौन सा है, तो यहां से क्वेश्चन बनाएंगे आप, ठीक है। आई एम श्योर दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड इट, पूरे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अब मैं आपको बिल्कुल बुक से करा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको एक एक लाइन समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आप लोग पहले 2 वीडियोस वाले भी इसी तरह से देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। सारे वीडियोस रेगुलर देखें, नोट्स रेगुलर बनाते रहें, क्योंकि मैं किसी भी दिन स्कूल में नोटबुक्स मंगा सकता हूं आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं द रेवोल्यूशनरीज वॉज ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, युद्ध में बहुत नुकसान हुआ, ठीक है, लोगों का। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग, ठीक, इंसान आदमी लोग तो चले जाते थे युद्ध करने, महिलाओं पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टाइम। विमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग, महिलाओं को एक तो पैसा भी कमाना है, दे वर सपोज टू अर्न अ लिविंग, उन्हें पैसा भी कमाना है, एंड ऑल्सो दे वर सपोज टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज, और उन्हें अपने बच्चों की देखभाल भी करनी है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है महिलाओं के ऊपर। लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल वर कन्विंस्ड दैट दिस वॉर शुड बी कैरिड फर्दर, लोगों को यह समझ थी कि ये युद्ध चलना चाहिए, ये राजाओं के खिलाफ युद्ध है, राजाओं को दिखाना है, ठीक, कि अब असली ताकत लोगों के हाथ में ही होनी चाहिए। और उस टाइम वैसे भी काफी लोगों को राइट्स भी नहीं मिले थे, वोटिंग राइट्स भी नहीं मिले थे, आपको पता है, आपने एक्टिव सिटीजन्स के बारे में पढ़ा है। ओनली दोज हु वर अबाउट 25 years of age, above 25 years of age, and those who paid taxes, जिन्होंने टैक्स पे किए थे, ओनली दे गॉट राइट टू वोट, केवल उन लोगों को राइट टू वोट मिलते थे। कितना टैक्स पे करते थे, एटलीस्ट 2 days लेबर वेजेस, इतना टैक्स वो पे किया करते थे, ठीक है, तब उनको राइट टू वोट मिलते थे। आई थिंक 2 नहीं 3 days लेबर वेजेस है वहां पर, ठीक है। तो एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शन, पहले पॉलिटिकल राइट्स मिले केवल रिचर सेक्शन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल क्लब्स की, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। हमारे यहां जैसे चाय की दुकानें होती है, वहां पर ऑफन पीपल सिट एंड दे डिस्कस वेरियस थिंग्स रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, ऐसे ही वहां पर पॉलिटिकल क्लब्स थे जहां पर लोग बैठकर डिस्कस किया करते थे। यहाँ तो चाय की चुस्की के साथ डिस्कशन चलता, अरे ये चल रहा है पॉलिटिक्स में, अरे वो चल रहा है, आपका क्या मानना है, ठीक है। वहां पर लोगों ने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, ठीक है, जहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, और इनमें जो सबसे फेमस क्लब थे जैकोबिन क्लब्स। यहां से क्वेश्चन बन के आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जैकोबिन क्लब्स एंड हु वाज देयर लीडर। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जैकोबिन क्लब्स एंड हु वाज देयर लीडर, और उनका लीडर कौन था, अगले पैराग्राफ में देख रहे हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं जैकोबिन क्लब्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब्स मेनली टू लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मेंबर्स जो थे वो ज्यादा अमीर लोग नहीं होते थे, दे वर स्पेशली फ्रॉम द लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक, जो कम एवरेज वाले लोग होते हैं, मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, वो मेंबर्स थे। कौन कौन थे, दे इंक्लूडेड शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स। आम जैसे हम देखते हैं हमारे लोकल में दुकानें होती है, इस तरह के लोग उसके मेंबर्स थे। एंड हु वाज देयर लीडर, देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर,
ये उनका लीडर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जैकोबिन क्लब्स एंड हु वाज देयर लीडर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, उनकी एक खास बात और मैं बता दूं, दे यूज्ड टू वियर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, इस पॉइंट को भी मेंशन करेंगे। वो लोग पहना क्या करते थे, दे यूज्ड टू वियर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, देख रहे हैं ये धारी वाली ट्राउजर्स, इस तरह की चीज पहना करते थे, ठीक है, ताकि अपने आप को हट के दिखा सकते हैं। यही डॉक वर्कर्स पहना करते थे, ये अपने आप को अलग दिखाने का उनका एक तरीका था। जबकि जो रिचर सेक्शन था सोसाइटी का, दे यूज्ड टू वियर नी ब्रीचेस, वो लंबे घुटनों तक के जूते पहना करते थे, यहां तक के आपने देखा होगा, ठीक है, नी ब्रीचेस पहना करते थे। तो ये क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक, ये आपको लिखना है। इसमें जो पेज मैंने आपको पढ़ाया आज, इसमें दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक मर्जलीज का और एक जैकोबिन क्लब्स का। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, चैप्टर की रीडिंग करते रहे। इन केस यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। बाकी आगे का अगली वीडियो में देख रहे हैं हम, ठीक है।